हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ मूवर चैनल। बच्चों में आजकल खून की कमी होना आम बात बन गई है क्योंकि बच्चे अच्छे से खाते ही नहीं है, ना कोई फल ना कोई सब्जियां, और वो खाना भी अच्छे से नहीं खाते जिसके कारण उनमें ब्लड की कमी आ ही जाती है। हमारे शरीर के वजन का करीब 7% हिस्सा जो होता है वो रक्त से बनता है, और रक्त का जो 45% हिस्सा होता है वो रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं से बनता है। लाल रक्त कोशिकाएं ही ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। ये कोशिकाएं शरीर के तापमान को नियंत्रण करने, किडनी और लीवर से अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालने में और रक्त को साफ करने में हेल्प करती हैं। इसीलिए रेड ब्लड सेल होना बहुत ज़रूरी होता है। जब शरीर में रेड ब्लड सेल की कमी आती है तो हमारे शरीर को काफ़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। इसीलिए हमें अपने बच्चों को इसकी कमी होने से बचाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके सिम्टम क्या होते हैं अगर बच्चों में खून की कमी आ जाए। सबसे पहला सिम्टम इसका ये होता है कि बच्चे की जो स्किन होती है वो येलो पड़ने लगती है, और उनके आँखों के नीचे और हाथों की जो स्किन होती है वो बेजान होने लगती है, जैसे वो रूखी रूखी सी लगने लगेगी। ये उसका फर्स्ट सिम्टम होता है अगर बच्चे में खून की कमी हो। सेकंड सिम्टम इसका ये होता है कि बच्चे को भूख कम लगती है, बच्चा खाना नहीं खाता, खाने के लिए आनाकानी करता है, उसे कुछ भी पसंद नहीं आता, वो रोता रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। ये सब खून की कमी के कारण ही होता है। थर्ड सिम्टम इसका ये होता है कि बच्चों में सुस्ती आ जाती है। वो आप देखोगे कि थोड़ा सुस्ताने ज़्यादा लगता है, वो सोते समय भी ऊँघता रहता है। ये प्रॉब्लम भी खून की कमी को ही दर्शाता है। फोर्थ सिम्टम इसका ये होता है कि बच्चा किसी काम में रुचि नहीं लेता, उसे बहुत वीकनेस फील होती है, वो कमज़ोरी सी फील करने लगता है, वो ज़्यादा लेटा रहेगा जब बैठा रहेगा। आप देखोगे, आप अगर उसे कोई काम कहेंगे तो वो आनाकानी करेगा। ये सब ब्लड की कमी के कारण ही होता है। अगर बच्चों में ब्लड की कमी हो जाए तो ये सब उसके कारण ही होता है। फिफ्थ सिम्टम इसका ये होता है कि बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो तेज़ होने लगती है। ये सब भी ब्लड की कमी के कारण होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचती है, और अगर खून की कमी आ जाए तब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, इसीलिए उसमें सांस फूलने लगती है, उसे ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और उसके जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो घट जाता है, जिससे उसकी हार्ट भी तेज़ होने लगती है। नेक्स्ट सिम्टम इसका ये होता है कि बच्चे के शरीर में सूजन आ जाती है, उसके कुछ अंगों में आप देखोगे स्वेलिंग होने लगेगी। ये सब ब्लड की कमी को ही दर्शाता है। अगर उसमें खून की कमी हो गई तो ये उसका एक कारण हो सकता है। सेवन सिम्टम इसका ये होता है कि बच्चा चौक, मिट्टी ऐसी चीज़ें खाने लगता है जिससे पीका कहते हैं। ये सभी उसमें पोषक तत्वों की कमी को ही दर्शाता है। अगर आपका बच्चा मिट्टी, स्लेट या ऐसी चीज़ें ज़्यादा खा रहा है तो आप समझ आइए कि उसमें ब्लड की कमी हो गई है, और उसका तुरंत ही इलाज करवाएं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा मिट्टी या चौक ऐसी चीज़ें खाएगा तब उसका पेट भी खराब हो सकता है। इसीलिए बच्चे का सही टाइम पर इलाज होना बहुत ज़रूरी होता है। एट सिम्टम इसका ये होता है कि बच्चे की हाइट, वेट अच्छे से बढ़ नहीं पाता, वो एक सीमा तक ही रुक जाता है, क्योंकि बच्चे में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कोशिकाओं के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, जिसके कारण उसके ये प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए ये भी उसका एक सिम्टम हो सकता है। अगर ये सिम्टम आपके बच्चे में पाए जा रहे हैं तो समझ लीजिए ये उसमें खून की कमी को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं कारण की, कि क्या कारण होता है जिसकी वजह से बच्चों में खून की कमी आ जाती है, क्योंकि अगर आप कारण जान लोगे तब आप उसका इलाज पहले ही कर सकोगे, आप अपने बच्चे में खून की कमी आने ही नहीं दोगे। इसीलिए इसके कारण को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला इसका कारण ये होता है कि रेड ब्लड सेल का कम होना, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का कम हो जाना बच्चे की बॉडी में। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लाल रक्त कोशिकाएं ही शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। अगर इसकी कमी हो जाए तब भी बच्चे में ब्लड की कमी आ जाती है। इसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है बच्चे में खून की कमी का होना। सेकंड कारण इसका ये होता है कई बार बच्चे को चोट लग जाती है जिसके कारण उसका खून बहुत बह जाता है, जिसके कारण उसमें ब्लड की कमी आ जाती है, और कई बार उसे खून वाले लूज मोशन लग जाते हैं जिसके कारण भी उसमें ब्लड की कमी आना आम बात हो जाती है। अगर आप उस
उस समय उसका इलाज प्रॉपर तरीके से करोगे तब आप उसमें खून की कमी आने से रोक सकोगे। इसीलिए उस टाइम पे उसका इलाज प्रॉपर तरीके से कीजिए, उसे प्रॉपर डाइट दीजिए जिससे उसमें ये कमी आए ही ना। थर्ड सिम्टम इसका ये होता है कि बच्चे के आहार में आयरन कम लेना। जब बच्चा 6 मंथ तक होता है तब वो मदर फीड पर ही होता है, उसे जितना HP चाहिए होता है वो अपनी मदर फीड से ले लेता है। 6 से 24 मंथ के बेबी में ये कमी ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि बच्चे उस टाइम सॉलिड फूड लेने लगते हैं और वो अगर प्रॉपर फूड ना लेंगे तब उनमें ये कमी आ ही जाती है। इसीलिए उस टाइम उस बच्चे को भी प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है। इसीलिए ज़्यादा ये कमी 6 से 24 मंथ वाले बेबीज़ में ज़्यादा पाई जाती है। फोर्थ कारण इसका ये होता है कि कई बार बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं वो अगर जन्म से पहले पैदा हो जाए तभी उनमें ये कमी आ ही जाती है क्योंकि उनमें से 85% बच्चों का जो वज़न होता है 1.5 किलो से कम होता है, जिसमें उनमें अनीमिया की कमी आ ही जाती है। फिफ्थ कारण इसका ये होता है कि अगर बच्चे को आप 1 साल से पहले गाय का दूध दे रहे हो तब भी उसमें ये ब्लड की कमी आ ही जाती है। बच्चे को 1 साल से पहले गाय का दूध बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर मदर फीड किसी कारण से कम आ रही है तब आप उसे दूसरा दूध दे सकते हो, मगर उससे मदर फीड ही दें तो अच्छा है। अगर नहीं है मदर फीड प्रॉपर तब आप उसे लैक्टोजन आता है जैसे पाउडर मिल्क होता है वो दे सकते हो, या और सिमिलैक आता है, ऐसे काफ़ी पाउडर आ रहे हैं जो आप बच्चे को दे सकते हैं। मगर अगर काऊ या बफेलो का दूध बच्चे को 1 साल से पहले बिल्कुल मत दें, उनके लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है उस टाइम लेना। इसकी वजह से भी उनमें खून की कमी आ जाती है। नेक्स्ट कारण इसका ये होता है कि अगर जन्म के समय माँ को डायबिटीज़ हो गई है तब भी बच्चे में ये कमी आ सकती है। इसीलिए उस टाइम माँ को अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ताकि उसमें किसी भी तरह की कमी ना आए। अब बात करते हैं इसके बचाव की, बच्चे को इससे कैसे बचा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर बच्चा जल्दी पैदा हो गया है यानी कि समय से पहले पैदा हो गया है तब उसमें ये कमी आना आम बात है। इसीलिए आप उस टाइम बच्चे को डॉक्टर से पूछकर एक आयरन सप्लीमेंट दे सकते हो बच्चे के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर माँ अपनी डाइट अच्छे से रखेगी उस टाइम, क्योंकि माँ के दूध से ही बच्चे को उस टाइम सारे गुण मिलते हैं, उसे सारे पोषण तत्व मिल रहे हैं। अगर माँ अपनी डाइट अच्छे से रखेगी तब भी बच्चे में ये कमी पूरी हो सकती है। इसीलिए उस टाइम माँ को अपनी डाइट अच्छे से देनी है। अगर बच्चे में फिर भी कोई कमी आ रही है तब आप उसे आयरन सप्लीमेंट दे सकते हैं डॉक्टर से पूछकर। डॉक्टर के पूछे बिना कोई भी बच्चे को उस टाइम मेडिसिन ना दे तो अच्छा है। नेक्स्ट प्रिकॉशन इसकी ये है कि आपको बच्चे को 1 साल से पहले गाय का दूध बिल्कुल नहीं देना, जैसे कि मैंने पहले बताया है। अगर आप गाय का दूध दोगे तब ये प्रॉब्लम बच्चे में आना आम बात है। इसलिए बच्चे को गाय का दूध बिल्कुल ना दें। गाय का दूध क्यों नहीं देना चाहिए बच्चे को, उसका वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आप अपने बच्चे को गाय का दूध 1 साल से पहले बिल्कुल नहीं दोगे। जब आपका बच्चा सॉलिड फूड खाना शुरू कर दे तब आप उसे अपने बच्चे को उस समय आयरन युक्त ही फूड खाने के लिए ज़्यादा दें ताकि बच्चे में आयरन की कमी बिल्कुल ना आए। जैसे कि बच्चा 6 मंथ कंप्लीट कर गया तब आप उसे फूड स्टार्ट कर देते हो, सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड। तब आप उससे पालक दे सकते हो, पालक का सूप दे सकते हो थोड़ा सा बनाकर, क्योंकि बच्चा उस टाइम चबा नहीं पा रहा। मगर आप अगर उसे ऐसी चीज़ें दोगे लिक्विड फॉर्म में तब बच्चे में ये कमी नहीं आएगी। अगर आप शुरू से ही बच्चे का ध्यान रखोगे, उसके खाने पीने का ध्यान रखोगे, तब बच्चे में आयरन की कमी कभी आएगी ही नहीं। जब बच्चा 6 मंथ कंप्लीट कर ले तब आप उससे विटामिन C वाले फूड ज़रूर खिलाएं, जैसे कि संतरा हो गया। ऐसे बच्चे को फूड ज़रूर दें क्योंकि उस टाइम उसे इन फूड की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चा उस टाइम ग्रो कर रहा होता है और उस टाइम उसे ऐसे ही फूड चाहिए जो उसके लिए अच्छे हों। तो ये थे सबसे पहले सिम्टम और फिर उसके कारण, फिर उससे बचाव। अब बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे को खून की कमी हो गई है तब आप उसका इलाज कैसे कर सकते हो। उसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आप घर पर ही अपने बच्चे का इलाज कैसे कर सकते हो। अगर आप अपने बच्चे की प्रॉपर डाइट रखोगे तब आपके बच्चे में ब्लड की कमी कभी नहीं आएगी। इसीलिए बच्चे की सबसे पहले डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बच्चे की डाइट शुरू से ही अच्छी रखते हो, हेल्दी डाइट देते हो उसे, तब उसमें किसी भी तरह की कभी भी कमी नहीं आएगी।
और अगर बच्चे में किसी वजह से आयरन की कमी आ गई है तब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको उसकी दवाई दे देते हैं बच्चे को देने के लिए, मगर इस छोटे बच्चे को ज़्यादा मेडिसिन देना भी सही नहीं होता। इसीलिए बच्चे को आप घर पर ही ऐसी चीज़ें दीजिए जिससे उसमें ये कमी पूरी हो जाए। बच्चे को मिनरल्स और विटामिन से युक्त आहार ही खाने के लिए दीजिए ताकि बच्चे में खून की कमी के साथ साथ और किसी भी चीज़ की कमी ना आए। जब बच्चा 6 मंथ कंप्लीट कर ले तो आप उसे ऐसी चीज़ें देनी शुरू कर दीजिए। उसे फास्ट फूड से बिल्कुल दूर रखें क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए उसे ग्रीन वेज दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, अच्छे से फ्रूट्स खिलाइए, उसे ड्राई फ्रूट्स दीजिए, ऐसी चीज़ें दीजिए जिससे उसे मिनरल्स, विटामिन सब चीज़ें उसे मिल जाएं। उसे हर चीज़ खिलाएं। जब वो 1 साल कंप्लीट कर ले उसे हर चीज़ खाने के लिए शुरू कर दीजिए देना, जो आप खा रहे हैं उसे प्रॉपर वो चीज़ ज़रूर खिलाएं। अगर बच्चे में किसी कारण से खून की कमी आ गई तब आप उसे चुकंदर और सेब का जूस मिलाकर दे सकते हैं। उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर बच्चे को पीने के लिए दे दीजिए। जितना बच्चा पिए उतना ही दीजिए, उसके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती ना कीजिए क्योंकि वो भी बच्चा है, वो जितना पी लेता है उतना ही उसके लिए अच्छा है। वो ना उसे ज़्यादा देना है ना आपको उसे कम देना है, इसीलिए उसे थोड़ी मात्रा में ही शुरू कीजिए ताकि बच्चा उसे पी सके। उसे डेली ये पीने के लिए दीजिए क्योंकि जो चुकंदर होती है उसमें फॉलिक एसिड और सेब में आयरन मौजूद होता है, इसीलिए ये देना बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है और बच्चा इसे पचा भी आसानी से लेता है क्योंकि इसमें फाइबर होता है और इसमें पोटाशियम भी ठीक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये जूस देना बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप इसे बच्चे को डेली दे सकते हो। सुबह आप बच्चे को खाली पेट खजूर वाला दूध दे सकते हो, उससे भी बच्चे में ये कमी पूरी होती है। सब्जियों में आप बच्चे को पालक दे सकते हो। अगर बच्चा पालक का सूप नहीं पी रहा तब आप उसे पालक और तरीके से दे सकते हो, मगर इस बात का खास ध्यान रखें जब आप पालक को पका रहे हो तब आपको बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना, उसे थोड़ा कच्चा कच्चा रखकर ही बच्चे को खिलाएं। अगर आपका बच्चा बड़ा है, खा लेता है, तब आप उसे ऐसा दे सकते हो क्योंकि अगर आपने उसे अच्छे से पका लिया तब उसमें काफ़ी गुण उसके नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आपको बच्चे को ऐसे ही देनी है। अगर बच्चा पालक वैसे ही उसका पत्ता खा ले तब भी वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसीलिए बच्चे को आप पालक का सूप अगर 40 डेज़ डेली दोगे पीने के लिए, चाहे एक ही टाइम दो, तब आपके बच्चे में ये देखना कितनी जल्दी खून की कमी पूरी हो जाती है। आप बच्चे को खाने में टमाटो दे सकती हो डेली या उसका जूस दे सकती हो। 1 गिलास बच्चे को डेली उसे पिला सकते हो टमाटो का जूस, उसे बच्चे को पसंद भी आएगा। अगर वो जूस नहीं पी रहा तब आप सूप बनाकर उसे दे सकती हो। वो जैसे कि मैंने आपको बताया, बच्चे के साथ कभी ज़बरदस्ती मत कीजिए, जितना वो ले रहा है उतना ही उसे पीने के लिए दे दीजिए क्योंकि जो टमाटो होते हैं उसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट आता है, आप बच्चे को किशमिश दे सकती हैं ड्राई फ्रूट्स में, जो बहुत ही अच्छी होती है, जो बच्चे में आयरन की कमी को बहुत अच्छे से दूर करती है। वैसे भी किशमिश खाना बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, प्रोटीन और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं जो बच्चे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मेरी बेटी को किशमिश खाना बहुत पसंद है, वो डेली उसे खा लेती है। मैं उसकी हर मीठी चीज़ में वो डाल ही देती हूँ और उसे पसंद भी आता है। जैसे उसके लिए सेवियाँ बना रही हूँ या दलिया बना रही हूँ, खीर बना रही हूँ, ऐसी चीज़ें अगर बनाती हूँ तब मैं उसमें ड्राई फ्रूट डाल ही देती हूँ, उसे बहुत पसंद आते हैं। उसे किशमिश सबसे ज़्यादा पसंद है ड्राई फ्रूट्स में। नेक्स्ट आप बच्चे को फ्रूट में अनार दे सकते हो। अनार तो बच्चे के लिए सुपर फूड होता है क्योंकि इसमें आयरन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए अनार बच्चे को अगर दे रहे हो तो सबसे अच्छा है। अगर बच्चा ऐसा खा ले तो ऐसे भी अच्छा है, या उसे जूस निकाल कर दे सकते हो बच्चे को। डेली उसे अनार का जूस दीजिए, उससे भी बच्चे में आयरन की कमी दूर होती है। अनार में वैसे भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर और आयरन और कैल्शियम बहुत ही मात्रा में पाया जाता है जो बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इस टाइम बच्चा ग्रो कर रहा है, उसे इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों की उसकी बॉडी में कमी आ गई तब उसका असर उसकी ग्रो पर पड़ता है, इसीलिए बच्चे में इन चीज़ों की कमी कभी ना आने दें। लास्ट आप बच्चे को तिल दे सकते हो। तिल भी बच्चे को देना अच्छा होता है। आप तिल को भिगोकर रात को रख दीजिए, फिर उसका अच्छे से पेस्ट बनाकर उसमें शहद मिलाकर बच्चे को सुबह दे दीजिए। जैसे आप दलिया बनाते हैं वैसे ही बच्चे को बनाकर दे दीजिए। उसे आप डेली 2 टाइम दे सकते हो, उससे भी उसमें आयरन की कमी दूर होती है।
आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, जब आप बच्चे को फ्रूट्स दे रही हैं तब फ्रूट्स आपको बच्चे को सुबह के टाइम देने हैं। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बच्चे की ये डाइट अच्छी रखेंगे तभी उसे फ़ायदा होगा। फ्रूट्स आपको सुबह देने हैं, जब बच्चा उठा है तब उसे फ्रूट्स खाने के लिए दीजिए, और दोपहर के समय उसे आप सूप सैलेड ऐसी चीज़ें दे दीजिए खाने के लिए। अगर बच्चा कच्ची नहीं खा पा रहा है तो थोड़ी सी उसे पका सकते हैं। आप उसे कुकम्बर दे सकते हैं खाने के लिए, मूली दे सकती हैं। ऐसी चीज़ें बच्चे को देना अच्छी होती हैं। और उसके बाद में आप बच्चे को खाना खाने के लिए दे सकते हैं। जब आप खाना दे रहे हो तब भी उसमें वेजिटेबल, दाल, हर चीज़ को मौजूद ज़रूर कीजिए, और उसे ऐसे ही थोड़े थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहें। रात के समय भी उसे ऐसे ही फूड दीजिए। अगर आप बच्चे की डाइट अच्छे से रखेंगे तब बच्चे में कभी भी कोई भी कमी नहीं आएगी। डाइट अच्छे से रखने के साथ साथ उसके सही टाइम का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैसे फ्रूट दे रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उसे सुबह देनी है तभी वो फ़ायदा करेंगे। कुछ फ्रूट होते हैं जैसे एप्पल होता है, बच्चे के लिए अगर सुबह देंगे आप उसे तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए फ्रूट्स को हमेशा बच्चे की डाइट में सुबह ही शामिल कीजिए, जो सबसे अच्छा है बच्चे के लिए। अगर बच्चे में खून की कमी हो गई है तब आप इस तरीक़ों से बच्चे का इलाज घर पर कर सकते हो। अगर आप ये बच्चे को चीज़ें दोगे तब उसमें ये कमी बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। आपको बच्चे को कोई भी मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इस तरीके से बच्चे को डाइट उसकी प्रॉपर रखेंगे। इसीलिए बच्चे की डाइट प्रॉपर रखें, बच्चे को प्रॉपर खाना खिलाएं, ताकि उसमें कभी भी कोई भी पोषक तत्व की कमी आए ही ना। उसका शुरू से ही ख्याल रखें। 6 मंथ से उसका डाइट चार्ट बना लीजिए, उसे उस तरीके से खाना खिलाएं ताकि आपके बच्चे को हर चीज़ खाने के लिए मिले। उसे हर चीज़ दे खाने के लिए। 1 साल के बाद बच्चे को हर चीज़ खाने के लिए दें जो उसके लिए हेल्दी हो। तो ये थी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इसे ज़रूर शेयर कीजिए, हर पेरेंट्स तक पहुँचे। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक हेल्पिंग मम्मा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन दबा दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, और साथ में बेल को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द देख सकें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।